तो ध्यान से देखिएगा। तो इस आज हम पढ़ने जा रहे हैं समांतर रेखाएं किसे बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। क्या होते हैं पैरेलल लाइंस? यदि एक ही समतल में स्थित दो रेखाएं इस प्रकार हैं कि किसी भी दिशा में आगे बढ़ाने पर परस्पर प्रतिच्छेद ना करे तो ये रेखाएं समांतर कहलाती हैं। क्लियर है? और इस सामान्यतः अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में प्रदर्शित करते हैं और चित्र में एल तथा एम द्वारा दर्शाया गया है। आप देखिए ध्यान से चित्र को। ये हमारे समांतर रेखाएं हैं, किसी समतल में से दो समांतर रेखाएं हैं और इसे आगे हम जो बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दो समांतर रेखाएं आगे बढ़ाने पर आप इसे कहीं भी आगे बढ़ाइए, कितना भी आगे बढ़ाइएगा, आपस में कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये क्या है, एक दूसरे के समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो क्लियर है। तो हम और जो समांतर रेखा को हम जो है स्मॉल एल और एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगला पॉइंट आता है हमारे तिर्यक रेखा किसे कहते हैं। तिर्यक रेखा होता क्या है? तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइंस बोलते हैं इसे। वह रेखा जो दो से अधिक ऋजु रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि वह रेखा, ठीक है, वह रेखा जो दो से अधिक ऋजु रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा कहलाती हैं। संलग्न चित्र में आप ध्यान से देखेंगे, अभी आप चित्र में आप ध्यान से देखिए क्या है तिर्यक रेखाएं। तो क्या है, संलग्न चित्र में अब रेखा एन, रेखा एल तथा एम की तिर्यक रेखा है। अब यहाँ पे आपको मैं चित्र के माध्यम से समझाना चाहूँगा। ये हमारी रेखाएं हैं एल और ये रेखाएं हैं एम, और एक जो हमारी तिरछी रेखाएं जो काट के जा रही हैं ये है एन। तो एन रेखा को हम बोलते हैं तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, तो क्लियर हो गए पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संलग्न कोण। संलग्न कोण एकांतर कोण तथा तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण के बारे में जानकारियाँ लेंगे, आप बताएंगे आपको। माना एक रेखा एल तथा एम है, दो रेखाएं एल व एम है, को एक तिर्यक रेखा एन जो है बिंदुओं को जो है पी और क्यू पर काट के गुजर रही है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसके अंदर कि भाई दो रेखाएं हैं एम और एन, उसे एक तिर्यक रेखा जो है वो जो है उसे प्रतिच्छेद करके गुजर रही है। क्लियर? तो ये तिर्यक रेखा को हम एन नाम डाल देते हैं, एन। यह है एन तिर्यक रेखा जो गुजर रही हैं। तो इसमें हमारा क्या होता है, जब ये इस तरह से जब काट के जाती हैं तो ये कोण बनाते हैं 1 2 3 4। ये पी पॉइंट्स पे, बिंदु पी पे कोण बना रहे हैं, बिंदु क्यू पर भी कोण बना रहे हैं। तो अब इसमें पहला कोण आता है आपका संगत कोण। संगत कोण किसे कहते हैं, इसके बारे में आप समझिएगा। तिर्यक रेखाओं जब एक दूसरे को तिर्यक रेखाएं मिस जब तिर्यक रेखाएं दो रेखाओं को काट के जा रही होती हैं तो उनके ओर से जो दो कोण आपस में संगत कोण होते हैं। तो बने कोण, ठीक है, एक ही ओर बने कोण जो है उन्हें संगत कोण कहते हैं। मानिए आप एक तिर्यक रेखा काट के जा रही हैं, दो दो मतलब रेखाओं को तिर्यक रेखा काट के जा रही हैं, तो इनके जो एक ही ओर बने हुए कोण, एक ही ओर बने हुए कोण कैसे, जैसे कि 1 और 5 है ना। 1 और 5 क्या है हमारा, संगत कोण कहलाएगा। 1 और 5 संगत कोण कहलाएगा, और साथ में 4 और 8 भी हमारा संगत कोण कहलाएगा। यानी कि 1 और 5 इसका वैल्यू जो होगा वो इसके इक्वल होगा, और इसका वैल्यू जो होगा वो इसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल होगा। इसे हम बोलते हैं संगत कोण। और एक होता है हमारा एकांतर कोण। एकांतर कोण संगत कोण के बारे में क्लियर हो गया होगा आपको। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि कोण 1 जो है किसके बराबर होगा, 1 होगा 5 के बराबर, और 2 जो होगा वो 6 के बराबर होगा। अब यहाँ पे और ध्यान से चित्र में आप समझ सकते हैं कि 2 जो हमारा है, 2 जो वो 6 के इक्वल है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या कहलाता है, संगत कोण। और 3 जो किसके इक्वल होगा, वो होगा 7 के इक्वल। इनके मान हमेशा बराबर, इनका झुकाव जो है वो हमेशा बराबर होगा, तो इसे बोलते हैं हम संगत कोण। अब आते हैं हम एकांतर कोण किसे कहते हैं। एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल्स। एकांतर कोण में क्या होता है, यदि दो रेखाएं तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती हैं तो तिर्यक रेखा के विपरीत बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। विपरीत बने कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। तो विपरीत बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिएगा एकांतर कोण भी दो प्रकार के होते हैं, एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण होते हैं। तो एकांतर अंतः कोण में किसे कहेंगे, तो आपको मैं चित्र में दिखाता हूँ। 4 6 4 और 6 देखिए, 4 और 6 एंगल 4 और 6 की बात करें तो 4 और 6 क्या है हमारा, एकांतर अंतः कोण। और इसके अलावा 3 और 5 एकांतर अंतः कोण, क्योंकि अंदर की ओर साइड बने हुए हैं अपोजिट। तो 3 का जो वैल्यू होगा वो 5 का होगा, 4 का जो मान होगा वो 6 के बराबर होगा। क्लियर? जिसे बोलते हैं एकांतर अंतः कोण। और एक होता है कि एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण किसे कहेंगे हम,
एक किसके इक्वल के बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। एक का वैल्यू 7 के बराबर है और 2 का वैल्यू किसके बराबर है, 2 का वैल्यू जो है हमारा वो 8 के बराबर है। इसे बोलते हैं हम एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, तब आ गया होगा सुनने आपको एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण के बारे में। और एक चीज़ और इसमें आपको बता दूं मैं, एक होता है हमारा तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण को हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अंतःकोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण को हम क्या बोलते हैं, अंतःकोण। अब इसे अंतःकोण की बात करें तो अगला पॉइंट हेडिंग हमारा क्या है, अंतःकोण। अंतःकोण में क्या होता है आपको मैं थोड़ा सा डेफिनेशन बता दूं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण क्या कहलाते हैं, हमारा तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण क्या कहलाता है, अंतःकोण कहलाता है। जैसे कि 4 5, 4 और 5 और 3 और 6, 4 5 3 6 की बात करेंगे तो चित्र में देखते हैं 4 5 का है हमारे पास 4 और 5, 4 5 और 3 6 ये हमारा अंतःकोण कहलाते हैं। 4 5 इनका वैल्यूज के इक्वल, 4 5 हमारे क्या कहलाएंगे, अंतःकोण, और 3 और 6 अंतःकोण। तो क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको।